मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, क्या कि मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, अगर आपके सीने में भी खाकी वर्दी पहनने का है जुनून तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस भर्ती 22,771 पदों के लिए, जो आगामी भर्ती आने वाली है उसके लिए VVI महत्वपूर्ण GK GS के महत्वपूर्ण सवाल, वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम ओरिएंटेड के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। RK नारायण है, मुल्कराज आनंद है, नीरज सी चौधरी है या खुशवंत सिंह है। तो साथियों अननोन इंडियन के लेखक जो हैं वो हैं नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, नीरज सी चौधरी। अगर बात करें साथियों तो इनका ये प्रसिद्ध आत्मकथा है और इसका प्रकाशन 1951 में किया गया था। एन अननोन इंडियन का प्रकाशन कब किया गया था, 1951 में किया गया था, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पाठ है। ठीक है, अननोन इंडियन किस भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था और लेखक है नीरज सी चौधरी। देखिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट फैक्ट्सों को सजाया गया है। ठीक है, चलिए अगर आप कमेंट बॉक्स में PDF फॉर्मेट देने का बात करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप 1 टाइप करके लिख दीजिएगा, हम PDF आपको डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि त्रिपिटक ग्रंथ मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो त्रिपिटक ग्रंथ मुख्य रूप से आप सभी कोई जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। तो करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बौद्ध धर्म। अगर तीन त्रिपिटक ग्रंथ की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है 3 टोकरियां। इसका अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियां, और ये तीनों जो टोकरियां हैं पाली भाषा में लिखा गया है, जिसका नाम है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक नंबर 1 है, विनय पिटक नंबर 2 है, सुत पिटक और नंबर 3 है अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक ग्रंथ मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। कौन कौन है, तो विनय पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि त्योहार ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है। खलीफा उमर, पैगंबर मोहम्मद, इमाम हुसैन, अली इबन अबी तालिब। तो त्योहार ईद उल जुहा जो है साथियों पैगंबर मोहम्मद की याद में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। और इसे कुर्बानी का त्योहार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कुर्बानी का त्योहार। बकरीद के भी नाम से ये प्रसिद्ध है। ये जो त्योहार ईद उल जुहा है इसी को बोलते हैं बकरीद, और यह एक इस्लामी कैलेंडर का हिस्सा माना जाता है। जिस दिन पैगंबर मोहम्मद का मृत्यु हुआ, कुर्बानी हुआ, इसी कारण से इसे कुर्बानी का त्योहार और या फिर ईद उल जुहा यानी कि बकरीद के त्योहार के भी नाम से जाना गया। तो करेक्ट आंसर होगा पैगंबर मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट बोलता है कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का मुख्य सार क्या है। मूर्ति पूजा है, कठोर तपस्या है, इच्छाओं का परित्याग है, जाति प्रथा का विरोध है। तो भगवान बुद्ध के प्रवचनों का मुख्य सार है इच्छाओं का परित्याग। इच्छा को त्यागने का प्रयास कीजिए। 4 आर्य सत्य दिए थे। अच्छा, 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है बताइएगा। 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है,
तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपसे पूछ देगा कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। मोक्ष निर्वाहन की प्राप्ति भी भगवान बुद्ध से ही संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इच्छाओं का परित्याग। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? विशाल मंदिरों के लिए, सुनियोजित शहरों के लिए, लौह हथियारों के लिए, ग्रामीण कृषि के लिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये मुख्य रूप से सुनियोजित शहरों के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रिड प्रणाली एकदम इस प्रकार से ग्रिड प्रणाली जैसा घर हुआ करता था, ग्रिड प्रणाली जैसा घर हुआ करता था। उत्कृष्ट जल निकासी था, जल निकासी जो था वो बहुत बढ़िया था एकदम, जो कि आज का नहीं होता है। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी में जो घरे बने थे वो सब में ईंटें, पक्की ईंट का प्रयोग किया गया, और हम लोग पक्की ईंट का प्रयोग आज कर रहे हैं। तो ये सिंधु घाटी की विशेषता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, राइनोस्कोप नामक उपकरण का उपयोग मानव शरीर के किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? कान के लिए, आँख के लिए, गले के लिए या नाक के लिए? तो राइनोस्कोप का उपयोग साथियों हम लोग करते हैं नाक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ईएनटी विशेषज्ञ उपकरण है। राइनोस्कोप जो है वो ईएनटी, ईयर नोज थाउट के लिए जो है एक विशेष उपकरण माना जाता है। ठीक है, राइनोस्कोप का उपयोग नाक गुहा का परीक्षण, टेस्ट करने के लिए किया जाता है और संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है। और ईएनटी में किस लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का। किस लेंस का यूज किया जाएगा? अवतल लेंस का। देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देश में आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो 352, 56, 60 ये राष्ट्रीय आपातकाल से, मतलब सीधे इमरजेंसी आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति लगाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर ने ऐतिहासिक रूप से किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया? हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी? तो जम्मू कश्मीर ने ऐतिहासिक रूप से किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया? तो इसका होगा उर्दू को अपनाया। किसको अपनाया? उर्दू को। ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। आधिकारिक कामकाज के लिए जो है उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया। उर्दू भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और फारसी अरबी इसकी लिपि है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की लिपि हो जाएगी फारसी और अरबी, और उर्दू को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और आधिकारिक कामकाज के लिए भी उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। बाकी 8वीं अनुसूची में बिहार से किस भाषा को जोड़ा गया है? तो बिहार से 2003 में मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। किस भाषा को जोड़ा गया है? मैथिली भाषा को। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कनाडा है, चीन है, अमेरिका है कि रूस है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश जो है वो है रूस। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? रूस। यूरोपिया एशिया दोनों में विस्तृत है, मतलब कि रूस की बात करें तो यूरोप के साथ साथ एशिया दोनों में इसका फैलाव है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस का पैसा मुद्रा का नाम है रूबल।
तो रूस का पैसा रूबल है और रूस का राजधानी मॉस्को है। और रूस का विघटन यानी कि सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में। शीत युद्ध कब शुरू हुआ? 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ, 1951 में खत्म हुआ। शीत युद्ध जो है वो रूस और साथ में मतलब कि यूएसएसआर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहा था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे, भानु हथैया, ए.आर. रहमान, गुलजार। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे भानु हथैया, ऑप्शन नंबर बी। फिल्म था गांधी, गांधी के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था जो 1982 में रिलीज हुआ। ठीक है। उसके बाद बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन बनाए थे, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी। ठीक है, गांधी के पूरे ऊपर संबंधित था ये फिल्म। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में है और इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। क्षमता क्या है? 1500 मेगावाट। ठीक है, चलिए। हिमाचल प्रदेश हींग के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। सवाल है कि राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? देविका रानी, मीना कुमारी, नगरीश दत्त, वैजयंती माला। तो राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम महिला फिल्म स्टार जो थी वो थी नरगिस दत्त। वो कौन थी? नरगिस दत्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनका नरगिस दत्त का असली नाम है फातिमा रशीद। ध्यान दीजिएगा, जो नरगिस दत्त हैं इनका असली नाम है फातिमा, इनका असली नाम है फातिमा रशीद। असली नाम क्या है? फातिमा रशीद। और इनका फिल्म का नाम है मदर इंडिया। इनका फिल्म का नाम क्या है? मदर इंडिया। और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। लुम्बिनी किस धर्म का एक पवित्र धार्मिक स्थल है? जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो लुम्बिनी धर्म का एक पवित्र धार्मिक स्थल जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, जो कि लुम्बिनी है नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। और गौतम बुद्ध का जन्म भी जो है, गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ। और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी, 563 बीसी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला था? कृत्रिम जीन के पृथक्करण, प्रकाश संश्लेषण, हार्मोन की खोज, रेडियोधर्मिता। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला है 1968 में और यह मिला है कृत्रिम जीन के पृथक्करण से। कृत्रिम जीन के पृथक्करण से। ये भारतीय अमेरिकी दोनों तरह के वैज्ञानिक थे। अनुवांशिक कोड का व्याख्या ये किए, अनुवांशिक कोड जेनेटिक्स कोड का ये व्याख्या किए और इनको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला। 1968 में। मानव शरीर में प्रोटीन मुख्य रूप से किसके बने होते हैं?
ग्लूकोज के, वसीय अम्ल के, एमिनो अम्ल के, न्यूक्लिक अम्ल के। तो प्रोटीन जो है ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बने होते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो सही जवाब एमिनो अम्ल ऑप्शन नंबर सी होगा। और प्रोटीन का काम होता है शरीर में मांस का, शरीर में वृद्धि व मरम्मत, शरीर में मांस का निर्माण करना, शरीर में मांस का निर्माण करना। और एमिनो अम्ल और प्रोटीन में जो बंध पाया गया, बाउंड पाया गया, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। गाडगिल फार्मूला का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? रक्षा बजट, विदेशी निवेश, केंद्र राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा, कृषि सब्सिडी। तो गॉडगिल फार्मूला का संबंध जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से है, ऑप्शन नंबर सी। यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। गाडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना के तहत आता है? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आता है। और यह देने का काम किया था अर्थशास्त्री गाडगिल। देने का काम कौन किए थे? अर्थशास्त्री गाडगिल, जो वित्तीय सहायता का एक आधार माना गया, जो वित्तीय सहायता का एक आधार माना गया। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। देश का 18वां रेल जोन है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापत्तनम, जो कि देश का 18वां रेलवे जोन है। 2019 में घोषणा हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप किस प्रकार के उद्गम के है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप जो है वो प्रवाल का एक उद्गम का एग्जाम्पल है, प्रवाल का। ठीक है। लक्षद्वीप समूह में है, मूंगे की चट्टाने से निर्मित है ये, और अत्यधिक समुद्री जैव विविधता यहाँ पाया जाता है। ठीक है। मूंगे की चट्टानों से निर्मित है प्रवाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता जोसेफ लिस्टर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर। और जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश सर्जर हैं। जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश सर्जर हैं। साथ में सर्जरी संक्रमण के दर में कमी किए, साथ में कार्बोलिक एसिड का प्रयोग भी किए, कार्बोलिक एसिड का प्रयोग। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। घरेलू गैस में प्रयुक्त होने वाली किस गैस का ऊष्मांक, कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होती है? तो ये होता है ब्यूटेन का। किसका होता है? ब्यूटेन का, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, ब्यूटेन एक तीव्र ज्वलन पदार्थ है। ब्यूटेन एक तीव्र ज्वलन पदार्थ है। इसका उच्च ऊर्जा उत्पादन होता है। साथ में एलपीजी का ये मुख्य घटक माना जाता है। यानी कि बीपी यानी एलपीजी का ब्यूटेन, ब्यूटेन, और साथ में बीपी, पी से प्रोपेन, पी से प्रोपेन, ये दो मुख्य गैस है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का। उड़ीसा में स्थित सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर तलचर में है। कहाँ पे है? तलचर में है। और तलचर की बात करें साथियों, तो ये सुपर थर्मल पावर की बात करें तो सुपर थर्मल पावर कोयला आधारित एक पावर प्लांट है। ठीक है। सुपर थर्मल पावर जो है एक कोयला आधारित पावर प्लांट है। एनटीपीसी के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। और उड़ीसा में जो सुपर थर्मल पावर है ये अंगूर जिले के तलचर में है। अंगूर जिले के तलचर में है। ठीक है। चलिए,
भारत में सिविल सेवाओं का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सिविल सेवाएं, सिविल सर्विस प्रारंभ करने का श्रेय तो ये जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड 1793 में दिया। प्रशासनिक और पुलिस सुधार व्यवस्था का जनक भी इसी को माना जाता है। साथ में ये आपका कौन सा क्या जमींदारी प्रथा का जो मुख्य श्रेय जो है वो इसी को जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेखक थोराउ हेनरी डेविड थोराउ ने किस विचारों पर गहरा प्रभाव डाला? तो इसने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला था। साथ में सविनय अवज्ञा सिद्धांत के आधारित पर है। सविनय अवज्ञा में जो जो चीज़ें कही गई सब में इसमें लिखा गया है। और लेखक जो थोराउ है एक अमेरिकी दार्शनिक था। अहिंसक का विरोधी की प्रेरणा इसमें दिया गया कि किस प्रकार गांधी जी अहिंसक व्यक्ति थे, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाला। गरजने वाले 40 रोलिंग 40s किसे कहा जाता है? तो गरजने वाले 40 रोलिंग 40 जो है पशुओं पवनों को कहा जाता है। पशुआ पवन को कहा जाता है। पशुआ पवन एक तीव्र और तूफानी गति से आता है। 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है और प्राचीन नाभिकों द्वारा किया गया नाम है। प्राचीन नाभिकों द्वारा दिया गया नाम है गरजने वाले 40, जो कि पशुआ हवा से संबंधित। वर्ष 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखा? तो 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था लाने का काम सर एम विश्वेश्वरैया ने किया। ऑप्शन नंबर डी। ये एक भारत के महान इंजीनियर थे। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका प्रस्ताव लाया गया और आर्थिक नियोजन का ये प्रथम प्रयास था। और सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर पटना में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी बनाया गया। ठीक है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड वगैरह सारे कामों को वहाँ पे देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को कैसे मेंटेन करके रखा जाए। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक निम्न इकाई कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है वो है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसकी बात करें तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यह बंगाल के खाड़ी में स्थित है। तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या कुटीर उद्योग विकास से है, ग्रामीण विद्युतीकरण से है, महिला सशक्तिकरण से है, जल संरक्षण से है? तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति का जो संबंध है वो संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। ग्रामीण विद्युतीकरण से, ऑप्शन नंबर बी। अगर देखा जाए तो 1988-89 में इसका शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का शुरुआत कब किया गया? 1988-89 में शुरुआत किया गया। गरीबी रेखा के नीचे ही व्यक्ति को लाभ दिया जा सकता था, जो गरीबी रेखा के नीचे आता है। ठीक है, साथ में एकल बिंदु मुफ्त बिजली कनेक्शन, मतलब एक व्यक्ति पर बिजली कनेक्शन फ्री रहेगा। इस प्रकार से ये योजना को लागू किया गया था ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए। पेट्रोलियम मुख्य रूप से किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान, इनमें से कोई नहीं, या रूपांतरित चट्टान? तो पेट्रोलियम मुख्य रूप से अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह परतदार चट्टानें होती हैं। जो अवसादी चट्टानें होती ये परतदार होती हैं। जीवाश्म ईंधन का ये मुख्य स्रोत माना जाता है। इसे ही काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है।
ठीक है। सवाल है कि भारतीय मुद्रा किस पड़ोसी देश में विधिक या व्यवहारिक रूप से मान्य है। भारत का पैसा किस पड़ोसी देश में चल सकता है? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका करेक्ट जवाब होने वाला है नेपाल। ठीक है, ये खुली सीमा का लाभ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। भारतीय रुपया यहाँ पे चलता है, मजबूत आर्थिक संबंध है इससे हमारा, इस वजह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो साथियों, आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अगर आगे भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए 1 टाइप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, मैं एन कुमार, मिलेंगे अगले वीडियो में।